हेलो बच्चों। आज हमारे लास्ट क्लास है जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट 11 कॉन्सेप्ट अब कर चुके हैं। अब हमारे दो तीन बस मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और वो भी सिंपल ही हैं। मतलब ये है कि उसको मिसलेनियस इसलिए डाल दिया कि चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कहने का मतलब है कुछ ना कुछ अलग थे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड बुक्स के अंदर मैंने आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बताया तो सही, लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के भी आप ट्रीटमेंट कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ने खुद कहा था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है? एक सिंगल एंट्री पास करो जिसमें सारे इफेक्ट कैंसिल हो जाए, जितने भी हैं, बस एक लास्ट इफेक्ट आ जाए, बस यही था ना। तो आपने ये करा। लेकिन जो आप मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, लिंक डाउनलोड करो, आपको क्वेश्चन गिवन है और उसमें लिंक में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है। आप 38 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो 39th क्वेश्चन जो है वो हमारा इसी के ऊपर ही है। वहीं जो आप एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स कर रहे हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, आप सारी की सारी एंट्रीज पास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, सेम क्वेश्चन ही है। मतलब आपने ये क्वेश्चन मेरे से कर रखा है, हालांकि वो उन क्वेश्चंस में करना नहीं था, हमने तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बाद में बनाई। यहाँ पे तो वही काम ही करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्रीज करनी है। तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। एक बारी ध्यान से देखते हैं। देखो, देखो, इन प्लेस ऑफ, जैसे उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में ऊपर लाइन लिख रखी है, वो पढ़ना एक बार। इन प्लेस ऑफ पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, जो अब तक आप कर रहे थे, सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन। हर एक एरर के लिए, हर एक ओमिशन के लिए अलग से एंट्री पास की जाती है। और इन दिस सिचुएशन नो नीड टू प्रिपेयर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, रादर सेपरेट एंट्री जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर ईच एरर और ओमिशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग क्या, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जो आपने किया है ऑलरेडी आपने कर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे से ऑलरेडी इसके बारे में बात पढ़ी है पूरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्या कह रखा है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2019 आफ्टर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट टू ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट। देखो, आपकी जो कैपिटल दे रखी है ना, वो क्लोजिंग दे रखी है, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जो आपकी कैपिटल 31 मार्च 19 को दे रखी है ना, उसमें ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है और प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। उसके बाद आपकी कैपिटल कितनी आ रही है, 2,50,000 एंड 2 लाख रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर थे हमारे 1 लाख रुपए के, ड्रॉइंग थी हमारी 20,000 रुपए की और 30,000 रुपए की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी 3:2 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाज नॉट कंसीडर्ड वाइल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब हमने प्रॉफिट को बांट दिया तब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया। कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि कैपिटल फिक्स्ड थी। अगर फिक्स्ड थी ना, मैं आपको बताऊं, क्लोजिंग ही ओपनिंग है इस क्वेश्चन में। क्यों, सोचें। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा, आप अपनी मर्जी से केस बना के कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर कैपिटल फिक्स्ड थी तो मुझे यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे कैपिटल ड्रॉइंग या कैपिटल एडिशन हुआ है? क्या नहीं हुआ। यहाँ पे ना ही कैपिटल ड्रॉइंग हुई है, ना ही कैपिटल एडिशन हुआ है, ठीक है। इसीलिए अब आप समझना इस बात को, ना ही हमारे यहाँ पे कैपिटल ड्रॉइंग हुई है, ना ही हमारा यहाँ पे कैपिटल एडिशन हुआ है। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग हो जाती है अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती तो। लेकिन अब हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो दोनों इफेक्ट भी आए होंगे। तो हम उस इफेक्ट को पहले डालते हैं, मतलब हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो सुनो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मुझे बताएं कैपिटल एज एट 31 मार्च 19। दो पार्टनर हैं, क्या नाम है, ए एंड बी। ए एंड बी, ए की कैपिटल हमारी को दे रखी है क्लोजिंग 2.5 लाख रुपए की और बी की दे रखी है हमें 2 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर है हमारा 1 लाख रुपए का। हमारा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का, और रेशो कितनी है पार्टनर्स की, 3:2, मतलब 3:2 में ही बटा होगा वो प्रॉफिट। तो हम एक तो ड्रॉइंग्स ऐड कर लेते हैं। ड्रॉइंग्स पहले देखते हैं, ड्रॉइंग्स कितने की थी, 20,000 और 30,000 रुपए है, ठीक है। कितनी दे रखी है ड्रॉइंग्स, हाँ 20,000 और 30,000 रुपए ही है। तो 20,000 रुपए ऐड कर देंगे और 30,000 रुपए ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
कितने रुपए था, 1,00,000 रुपए का रेशियो थी हमारी 3:2, तो 60,000 रुपए लेस कर दो इसके, और इसके 40,000 रुपए कर दो, तो बताओ कितना आ गया, 270 माइनस 60, 2,10,000 रुपए हमारी कैपिटल आ गई, कैपिटल एज एट 1 अप्रैल। और ये हमारे पास देखो कितनी आ गई, 2,00,000 में 30,000 ऐड कर दो, 2 30 माइनस 40, 1,90,000 रुपए हमारी ये आ गई। ठीक है, हमने पहला काम तो ये कर दिया। अब आप आते हैं हम इसके बाद, अब क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पता है क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे, और वो जो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में और जो लॉस होता था उसको डेबिट कर देते थे। यही काम अब आपने कैसे करना है, इसी काम को आपने कैसे करना है, आपने सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपने हर एक गलती को वापिस करना है। सोचे बात को, देखो मैं आपको ये बोलूं, अब आप कहेंगे कि ना तब हम क्या करते थे कि सीधा इफेक्ट डाल देते थे कि ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट कर दो, और जो लॉस हुआ उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। लेकिन एक बात को आप समझे, सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट वापिस लेंगे। अब आप कहेंगे प्रॉफिट क्यों वापिस लेंगे, क्योंकि अब हम सारे इफेक्ट वापिस कैंसिल कर रहे हैं ना, हम सारे इफेक्ट वापिस कैंसिल कर रहे हैं। आपने प्रॉफिट बांटा, नहीं बांटना चाहिए था, पहले आपको प्रॉफिट वापिस लो। ठीक है, तो प्रॉफिट जब वापिस लेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, देखो, A is capital debit, B is capital debit to P&L एडजस्टमेंट। बिजनेस का प्रॉफिट वापिस से बढ़ गया, तो कितने थे, 60,000 और 40,000, और यहां पे आ गया 1,00,000। बीइंग प्रॉफिट टेकन बैक, हमने प्रॉफिट वापिस लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, प्रॉफिट वापस लेने के बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा इस कैपिटल के ऊपर, 2,10,000 और 1,90 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता रखा है 10%, तो 21,000 रुपए और 19,000 रुपए, और टोटल कितना हो गया हमारा 40,000 रुपए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये हमारी सेकंड एंट्री थी। और उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप P&L एडजस्टमेंट से चार्ज भी करेंगे, P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए, 40,000। ठीक है, ये आपकी हो गई एंट्री थर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। अब फोर्थ एंट्री हमारी क्या बनेगी, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बांट दो। सबसे पहले हमने प्रॉफिट वापस लिया था, उसमें से 40,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से चार्ज हो गया, बचे हुए 60,000 रुपए को बांट दो। अब 60,000 रुपए को बांटेंगे जब हम, P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू, किसको किसको देंगे हम, ए और बी को, उनकी जो भी रेशियो है, टू एज कैपिटल। 60,000 रुपए को 3:2 में मतलब 36,000 और 24,000। आपके माइंड में क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि हमने तो प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा ही नहीं, हमने तो प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा नहीं, हमने तो ठीक रेशियो में बांटा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है चाहे ठीक है, जब आप सारी एंट्रीज के इफेक्ट उल्टे कर रहे हैं, जो भी आपने बांटा वो भी गलत बांटा, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए नहीं बांटना चाहिए था, बेशक वो रेशियो ठीक थी, फिर भी आप वापिस ही लेंगे। ठीक है, बात को आप समझे, आप नेट इफेक्ट नहीं दिखाना चाह रहे, आप हर एक एंट्री को ठीक कर रहे हैं। तो बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट बट गया, बस ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका पहला मिसलेनियस क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई दमदार क्वेश्चन हो तो बात करूं ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं।
उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सेकंड मिसलेनियस क्वेश्चन, और सीरीज में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रखा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2015। देयर कैपिटल आर 5 लाख, 4 लाख एंड 1 लाख। लेकिन 5 लाख क्रेडिट है, 4 लाख क्रेडिट है, 1 लाख डेबिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है हमने 5% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है 8% पर एनम के हिसाब से। और फर्दर क्या बता रखा है कि 1 जुलाई 2015 को एक्स ने विड्रॉ करे हैं 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। ये कौन सी ड्रॉइंग है, कैपिटल ड्रॉइंग। उसके बाद वाई ने विड्रॉ करे हैं 10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अगर कुछ नहीं बता रखा तो ये रिवेन्यू ड्रॉइंग है। और जेड ने तो ये बता रखा है कि 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाले। ड्यूरिंग द ईयर के लिए तो 6/12 है ही। और अगर ये कह रहा है कि ना वाई के लिए 10,000 पर मंथ निकाले हैं, तब भी 6/12 है, क्योंकि ये नहीं पता बिगिनिंग में है, एंड में है, मिडल में है, तो मिडल ही मानते हैं। और इसके अलावा प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास कितना है, 93,525। हमें क्वेश्चन समझ आ गया। हमें क्वेश्चन में कह रखा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ ये भी तो देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम देखेंगे ना कैपिटल अकाउंट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो सारे काम हमें करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक बार अब आप ध्यान से देखना, हम एक एक करके करते हैं पॉइंट। देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप साथ साथ बेशक नोट कर लेना। मैं आपसे ना सिंपल सी बात है क्वेश्चन पूछता हूं, जब आपकी कैपिटल ड्राइंग होती है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर की जाती है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? क्योंकि अगर कैपिटल ड्राइंग होती है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही हम नेगेटिव ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है तो वहां पे हम उसको, मतलब अगर मान लो रिवेन्यू ड्राइंग है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में काउंट करते हैं। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाल रहे हैं। 3 पार्टनर्स हैं, क्या क्या नाम है, एक तो ए है, बी है, और नहीं सॉरी गलत बोल दिया, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तो एक्स, वाई एंड जेड। मुझे ये बताएं फ्रॉम 1 अप्रैल 15 की बात है ना? हाँ जी 15 की बात है, क्योंकि 31 मार्च 16 का प्रॉफिट दे देता है। 1/4/15 से मुझे ये बताएं जो इंटरेस्ट बनेगा पहले दिन, 5 लाख के ऊपर रेट कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 5%। तो 5 लाख के ऊपर 5% इंटू 12/12। मैंने बोला है कि जिस लॉजिक से मैं करता हूं उसी से ही कर रहा हूं मैं, आप दूसरे से करना चाहें आपकी मर्जी है। 5 लाख का 5%, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपए। 4 लाख का 5% इंटू 12। अब थर्ड वाले पार्टनर की कैपिटल डेबिट है, डेबिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, आप ध्यान रखना। ठीक है, डेबिट पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता। अब आप आए तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपए, 4 लाख का 5% 20,000 रुपए। या बात को समझे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम, अब मुझे एक बात बताओ, कोई कैपिटल एडिशन या कैपिटल विड्रॉ हुआ है तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, 1 जुलाई 15 को एक्स ने विड्रॉ करे हैं 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। इसने ड्राइंग जरूर करी है लेकिन कैपिटल ड्राइंग, और कैपिटल ड्राइंग का ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 1 जुलाई 2015 से सिर्फ y की को कंसीडर करेंगे, x का तो कोई चेंज नहीं आया। तो y का मुझे बताओ कितना चेंज आया है, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए के ऊपर 5% इंटू 9/12, 50,000 का 5% आपका कितना बन जाएगा, 2500। 2500 का 9/12 बन रहा है 1875 रुपए। ये किसका हो रहा है, हमारा x का। x ने करे तो हम उस चीज को नेगेटिव कर देंगे। आपने जो मेरे वाला लॉजिक समझा उसके अकॉर्डिंग यही है ना ट्रीटमेंट, कि जो इसने निकाले जितने, उसके बाद से मंथ कितने बचे पड़े हैं ईयर एंड होने के लिए, वो काउंट करो और उससे निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास आ गया 23,125 रुपए, और ये आपके पास आ गया 20,000। ये तो आपकी निकल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जेड की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलने वाली, क्योंकि जेड पहले से ही नेगेटिव है, 1 लाख रुपीज उसके डेबिट में पड़े हैं। अब आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। कैलकुलेशन
ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट, मुझे एक बात बताएं, एक्स ने जो पैसे निकाले हैं वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर हो गए, वाई और जेड का देख लो, वाई और जेड। वाई ने निकाले हैं 10,000 पर मंथ, पूरे साल के 1,20,000 रुपए, 8% रेट है और 6/12 आपको लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को, 6/12 क्यों है। और इसके तो सीधा बताइए 1,20,000 रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए भी 6/12। अल्टीमेटली दोनों का कैलकुलेशन तो सेम ही हो जाएगी ना, तो वो कैलकुलेशन करके दोनों के आ रहे हैं 4,800 रुपीज। ठीक है, ये दोनों के 4,800 रुपीज आ गए। आपके दो काम हो गए, दो काम आपके हो गए। अब थर्ड काम आपका क्या है, हालांकि मैं बात करूं तो ये भी आपका वर्किंग नोट था, ये वर्किंग नोट 1 था, ये वर्किंग नोट 2 था। अब वर्किंग नोट 3 भी बना देते हैं। वर्किंग नोट 3 में हम P&L एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। पूछ आपसे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल अकाउंट पूछ रखा है, तो हम फिर भी हम बना देते हैं ताकि आप यहां से डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सके। समझ रहे हैं बात को। तो आपके पास बाय P&L कितना आ रहा है, बाय P&L आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 93,525 रुपए, 93,525। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां पे लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी कितनी आ रही है, दोनों की, वाई की और जेड की, दोनों की आ रही है वाई और जेड की 4,800 रुपीज, तो टोटल हो गया 9,600। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी आ रही थी, एक्स की और वाई की, और वो कितनी आ रही है, एक्स की 23,125 रुपए और वाई की आ रही है 20,000 रुपये। टोटल हो गई 43,125। इससे बाकी बचे हुए प्रॉफिट को आप बांट दो कैपिटल अकाउंट में। 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है, इनकी रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है 3:1। 3:1 में आप बांट दो 60,000 रुपए को, 60,000 बच रहे हैं। ठीक है, तो 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए, तो टोटल हो गया हमारा 60,000। तो बस ये आपने टोटल करना था, टोटल जो भी आ रहा है 1,03,125 रुपए, 1,03,125। बात क्लियर, ये आपका हो गया, मेन वर्किंग्स हो गई। मुझे नहीं लगता इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, हम फिर भी बनाते हैं। देखो समझो, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, एक्स और वाई का निकला, जेड का क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जेड पहले से ही नेगेटिव है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम एक्स का चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अपने आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर हो जाता है उसका, क्योंकि अगर कैपिटल ड्राइंग हो तो ऐसे कंसीडर होता है, आपको ये बात का पता है। तो उसके बाद हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा डेबिट में, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को बांट दिया। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखो कैपिटल अकाउंट, तो बताएं सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है कितनी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल इसकी थी 5 लाख रुपए, इसकी 4 लाख रुपए, और जेड की 1 लाख रुपए नेगेटिव थी। ठीक है, जो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया। अब अगला काम, इसके बाद जो जो हुआ है, जो जो इफेक्ट हुआ है उसको डालते जाओ। देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखो, टू बैंक। एक्स ने ना एक कैपिटल ड्राइंग करी थी, कितने रुपए की करी थी, 50,000 रुपए की, उसके लिए सीधा टू बैंक लिखते हैं। और एक वाई और जेड ने रिवेन्यू ड्राइंग्स करी थी, तो वो भी लिख देते हैं। कितने की थी रिवेन्यू ड्राइंग्स, 1,20,000 रुपए वाई की थी और 1,20,000 ही जेड की थी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्हीं दोनों की आई थी 4,800 रुपीज, 4,800 रुपीज।
ठीक है। फिर यहाँ पे आया था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का आया था, जेड का बनता ही नहीं था क्योंकि जेड नेगेटिव था। तो 23,125 और 20,000 रुपये इसका निल। ठीक है, ये करने के बाद एक हमारा प्रॉफिट बटा था बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन 30,000, 20,000 और 10,000। इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी आ रही है वो हमें काउंट करनी पड़ेगी, आपको ही बतानी पड़ेगी, और आप नहीं बताएंगे तो मुझे ही काउंट करनी है। रुको, लो बच्चों देखो, इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 5,03,125, इसके 3,15,200, लेकिन इसकी नेगेटिव आ रही है। ये तीनों बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है और ये भी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है, आप जितना पढ़ चुके हैं ना उसके बेसिस पे ही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, पढ़ो क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रखा है कि ABCR पार्टनर, वेट ए मिनट, ABCR पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1। कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स की, और दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, और ए इज ए वर्किंग पार्टनर, ही इज अलाउड ए सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक ए को हमने 50,000 पर एनम सैलरी भी देनी है। एवरी ईयर, हर साल हमने 40,000 और 5% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर शैल बी डोनेटेड इन द चैरिटी। अच्छा एक बात बताओ, चैरिटी में डोनेट करना है तो उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पीएनएल की आइटम है, हालांकि आप पीएनएल में लिख देते थे, आप तो प्लस वन में पीएनएल में ही लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, क्योंकि वहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता था, क्योंकि अकेला पर्सन था काम चलाने वाला, तो हम सभी कुछ वहीं पे लिख देते थे। देखो मुझे एक बात बताओ, चैरिटी देना क्या बर्डन है क्या? पहले आप खुद सोचिए, क्या चार्ज है? आपकी मर्जी है, जैसे रिजर्व में डालते वैसे चैरिटी में किसी को दे दें। हाँ बचेगा नहीं मेरे पास वो पैसा, लेकिन आपके ऊपर बर्डन तो नहीं है ना। तो इसको भी आप कहाँ से निकाल सकते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। तो डोनेशन का जो प्रोविजन होगा ना या चैरिटी का, तो वो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोविजन है, अभी आपने पे नहीं किया। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 10 लाख रुपीज बिफोर प्रोवाइडिंग कमीशन टू मैनेजर एट 5% ऑफ द प्रॉफिट। हमने मैनेजर को कमीशन भी देनी है 5% प्रॉफिट के ऊपर, तो वही काम हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। तो पीएनएल अकाउंट, मुझे बताएंगे आपके पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना दे रखा है? आपके पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है 10 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 10 लाख है, इसमें से आप सबसे पहले मैनेजर को कमीशन दे दें। मैनेजर कमीशन आपकी कितनी है? 10 लाख के ऊपर 5%। देखो आपको ये आफ्टर नहीं बोल रखा, तो 10 लाख का 5% मतलब 50,000। तो ये प्रॉफिट आ गया आपका, कहां ट्रांसफर होगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 9,50,000 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है, मैं इसको ना यहीं पे रब कर रहा हूं, कुछ नहीं करना हमने इसका। ठीक है, मैं पीएनएल अकाउंट को रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो यहां तक करना है तो। मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, समझना आप ध्यान से। आपके 9,50,000 रुपए पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होंगे आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो अब हम आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या है दमदार? देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाय पीएनएल। पीएनएल से आपके कितने आए? 9,50,000 रुपए। ध्यान से समझना अब इस बात को, आपके सबसे पहले 9,50,000 रुपए आए हैं। डोनेशन के बारे में क्या बोल रखा है कि 40,000 या 5% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। मुझे बताएं 9,50,000 का 5% कितना होता है? प्रोविजन फॉर चैरिटी। आप चेक करके देख ले, 9,50,000 का 5% और 40,000
जो हायर होगा, हालांकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हायर हुई यहाँ पे नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है। आप चेक कर ले 47,500 आएगा, और दोनों में से हायर चाहिए, या 40,000 तो देना ही है, या अगर 9,50,000 रुपए का जो आज का प्रॉफिट कमाए, जो प्रॉफिट भी है, ठीक है, उसका 5% जो भी हायर होगा। तो हम हायर क्या आ रहा है 47,500। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर चैरिटी, उसके बाद आगे देखो। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, तो पुराने काम है। नीचे ना केस 1 बना हुआ, कह रहा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। दिस प्रॉफिट का मतलब क्या है? दिस प्रॉफिट का मतलब, मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट का मतलब आपके लिए क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल ट्रीटमेंट्स विच इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन पीएनएल। मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 950, ना कि 10 लाख, क्योंकि 10 लाख में से अभी मैनेजर की कमीशन देना बाकी था। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब आगे सुनना। उसने बोला है कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, दिस का मतलब जो ऊपर दे रखा है 10 लाख रुपए का। देखो सोचो, तीनों केसेस इसी चीज की हैं। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, दिस का मतलब उस लाइन से कनेक्ट करो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख रुपीज है बिफोर प्रोवाइडिंग कमीशन टू मैनेजर, एंड 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू भी ट्रांसफर टू रिजर्व। दिस प्रॉफिट का मतलब अब कितना डालना है हमने? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व 10 लाख रुपए का 10%, मतलब 1 लाख रुपए। इसके अलावा बस अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पार्टनर्स हैं? ए बी एन सी, और रेट कितना दे रखा है हमें? 10%। तो 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, मतलब 1,80,000 और 50,000। ठीक है, पार्टनर्स हैं ए बी एन सी। 1,80,000 और 50,000, तो कितना आ गया टोटल हमारा? 2,30,000। इसके अलावा एक सैलरी भी देनी है। वो सैलरी किसको देनी है? हमने ए को देनी है 50,000 पर एनम, टू एज सैलरी 50,000 पर एनम। ठीक है, इसके बाद टू कैपिटल है, तो बस सिंपल है। कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे। कितने रुपए बच गए? 950 में से सारे लेस कर दो तो हमारे पास आ रहे हैं 5,22,500 रुपए। ए बी एन सी, तो 5,22,500 रुपए। 5,22,500 को बांटो 2,61,250। इनकी रेशियो देखो कितनी है? इनकी रेशियो है क्वेश्चन में 3:1। 2,61,250, 1,74,167, और थर्ड है हमारा 87,083। बस ये सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो आप मेन चीज ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ था, एक तो डोनेशन की बात थी, वो आप यहाँ पे दे दे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बर्डन नहीं है ये। कल को मान लो आप मना कर दो, आपने अपनी मर्जी से दिया, कल को आप इसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। वो तो आपने निकाल के रखा है ना कि हम सोशल हैं, सोशल काम करते हैं, लेकिन कई जगह पे कंपलसरी भी होता है कि आपको कंपलसरी डोनेशन देना है। ठीक है, तो वो पीएनएल में जाता। अब देखें इसके अलावा रिजर्व में ट्रांसफर किया तो दिस वर्ड आया हुआ था, दिस लिखने से ही सारा चेंज हो गया। अब मैं आपसे सेकंड केस पूछता हूँ, सेकंड केस में पढ़ो एक बारी। सेकंड केस में कह रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड रिजर्व। अब प्रॉफिट कौन सा है? जो पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में गया। मतलब क्या है? अब की बारी प्रॉफिट जो होगा, जो रिजर्व होगा, ये केस 1 था, आपने नोट करना है कर लो, फिर मैं केस 2 में चेंज कर देता हूं जो करना है। चेंज क्या होगा बताओ? एक तो ये केस 2 लिख देता हूं, यहां पे 9,50,000 रुपए के ऊपर बस मिलेगी डोनेशन, वो सॉरी रिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख की जगह 95,000 हो गया, 1 लाख की जगह 95,000 होने से ये 5,27,500 हो गया। बस चेंज तो इतना ही आया ना, 5,27,500 है, तो इस प्रॉफिट को आप बांट लेना 5,27,500। तो ये प्रॉफिट बांटने का काम आपका होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका बनता है, जो भी आपका बनता है वो बांट लेना। चलो मैं बांट देता हूं, 1 मिनट वेट करो। ये लो बच्चों, ये आपका सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस पढ़ो आपकी बात, अब की बारी। थर्ड केस में क्या रहेगा? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, मतलब सारे कुछ देने के बाद, पीएनएल अकाउंट में आने के बाद, प्रोविजन भी करा, मतलब कहने का क्या है, यहां पे मैं रिजर्व को यहां पे लिखूंगा ही नहीं।
फर्स्ट केस में क्या बोल रहा था, दिस प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो प्रॉफिट, तो 10 लाख का हम 10 लाख ही था ना, हाँ 10 लाख का 10% 1 लाख दिया। फिर अगले में कह रहा है प्रॉफिट का 10%, मतलब जो P&L अकाउंट से अप्रोप्रिएशन में आया। थर्ड में कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो पहले निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली मुझे इंटरेस्ट और कैपिटल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, ABC, कितना बन रहा था एक बारी देखना पड़ेगा, 10 लाख 8 लाख, हाँ तो 1,80,000 और 50,000, तो 2,30,000। उसके बाद टू ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितना जाना था हमारा, यही तो हमने, अच्छा इसके अलावा वो भी तो थी, सैलरी भी तो थी, एक मिनट रुको। अच्छा सैलरी किसकी थी, कौन से पार्टनर की थी, सैलरी थी हमारी A की, तो 2A's सैलरी वो थी हमारी 50,000 रुपये। अब रिजर्व में डालो, तो ट्रांसफर टू रिजर्व। मुझे बताएं रिजर्व में आपका कितना जाएगा, स्पेस बहुत है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। काउंट करो, देखो मैं आपको बताऊं 9,50,000 रुपए में से इन तीनों को लेस कर दो, 9,50,000 में से ये लेस करने के बाद आपके पास बच रहा है 6,22,500 रुपए, 6,22,500, मतलब इसमें से ये तीनों लेस करने के बाद 6,22,500 का 10% बनता है 62,250 रुपए। इससे जो ये है, ये प्रॉफिट हमारा बन रहा है, ये प्रॉफिट हमारा बन रहा है, हमें फिर काउंट करना पड़ेगा कितना बन रहा है। ये आ रहा है आपका 280,125 और ये आ रहा है आपका 186,750 और थर्ड आ रहा है आपका 93,375 रुपये। देखो ये गलत हो सकता है, मतलब मैं इसके ऊपर जो मैंने खुद काउंट किया वो तो मैं उसकी गलती नहीं मानता, लेकिन ये पता नहीं पहले से काउंट कर रखा है तो मैं इसकी एक्यूरेसी पे बिलीव नहीं कर रहा। हाँ आपको एक बार चेक करना तो कर लेना। तो ये वैसे बनना चाहिए हमारा, आई थिंक ये आएगा, ठीक है। आप फिर भी मैच कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, ठीक है। तो ये आपके तीनों केसेस हो गए। फर्स्ट केस में जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा था उसका 10% रिजर्व में डालना था। सेकंड क्वेश्चन में केस में जो ये प्रॉफिट आया उसका 10%। थर्ड केस में तो कह रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है, इस प्रॉफिट में से चैरिटी घटा दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। वो आ रहा है 6,22,500, उसका 10% कर दो। ये करने के बाद जो बच गया वो 3:1 में बांट दो, बस सिंपल था। अब बात ये आती है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे की जो हमारी सर्विसेज रहेंगी उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर बात करेंगे कि आगे कैसे रहेगा। एक चैप्टर मैंने आपको फुल फ्लैज कंप्लीट मैंने आपको यूट्यूब पे भी दिया, ऐप के थ्रू भी दिया, और इसके बाद मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब आपका काम है आपने इस सारे को कंप्लीट करना है, इसके कंसेप्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आप चाहे कोई भी बुक उठाएं, वहां से आपका कंप्लीट कंफर्म है हो सकता है। और आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो मैं आपको दे रहा था, 2 तो मैंने आपको दिए थे, नहीं 3 दिए थे, और उसके बाद मैं आगे वाले असाइनमेंट भी अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपका काम है उन क्वेश्चंस को करना, और हम वीडियो चैट जो करते हैं उस पर हम लाइव क्लास जो लगाते हैं उस पर हम प्रॉब्लम ले लेंगे। और बस अब इस चैप्टर के लिए इतना ही था जो मैंने यूट्यूब के लिए बोला था, ठीक है। बाय बाय।